हरे कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को आमल की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस व्रत में भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आमल की एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को स्वर्ग और मोक्ष दोनों में जो अभिष्ट हो वह प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 1000 गायों का दान कर पुण्य प्राप्त करता है, उतना पुण्य आमल की एकादशी का व्रत करके प्राप्त कर सकते हैं। व्रत में आंवले का बड़ा महत्व है। वृक्ष की पूजा की जाती है। भगवान को आंवले का भोग लगाया जाता है। भक्त प्रसाद स्वरूप आंवले का ही सेवन करते हैं। दान में भी आंवले दिए जाते हैं। एकादशी के दिन गो सेवा और संत सेवा जरूर करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी के दिन व्रत रख के व्रत कथा का भी श्रवण किया जाता है। तो आइए बड़े ही पवित्र भाव से आमल की एकादशी के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा को सुनते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। भगवान बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट होते हैं। हे राजन, अब मैं आपको महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा राजा मानधाता को सुनाई गई पौराणिक कथा के बारे में बताता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती। पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में जयद्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वे अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे। अबला, वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सबने व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंच रत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगा और इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, सभी पापों का नाश करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे सभी पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वह एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वे अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया। विष्णु भगवान और एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने सारी रात जागरण किया। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आमल की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर, विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक दिन राजा शिकार खेलने गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया।
थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते, उनका वार पुष्प के समान होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वे दूसरे काल के समान प्रतीत होती। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखा कि इन शत्रुओं को किसने मारा, इस वन में मेरा हितैषी कौन है। वह सब विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में गया और सुख पूर्वक राज्य करने लगा। नहर से वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, आमल की एकादशी को ब्रिज में रंग भरी एकादशी, नाथ द्वारा जी में कुंज एकादशी, खाटू श्याम में खाटू एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी में जितना अधिक व्रत करने का महत्व है, उतना ही अधिक आंवले को दान करने का महत्व है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनोकामना को पूरी करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनना चाहिए। यह कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्ध अवस्था में क्या बाधा थी, तो वे अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा कहानी सुनी। पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भर भर कर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। पानी की कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही, तब कहीं थोड़ा धीर बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरा भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी होती है। जैसे जैसे रोध होकर दिन कट गया, अब पहाड़ सी काली रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती, भीतर आती, अनेक बार वे बाहर जाती, फिर भीतर आती। उनके घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत रख सकूं। ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों करती हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया, तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है, बहुत कठोर, जरा जाकर इसकी परीक्षा लूं।
वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ जल्दी से उठी। बाहर जाकर आसमान देखा, किंतु आसमान में कहीं भी प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग रही थी। थोड़ा उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने निश्चय किया, अब मैं इस व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। यह सोचकर वे फिर से खटिया पर स्थिर होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, हाथ मुंह धो लो, शरबत पी लो। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उसका मन ललचा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे थोड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी देर में न जाने सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसे लगा सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई। यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भी भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। घर परिवार हरा भरा हो गया और उनके अब कोई अभाव नहीं रहा। इस तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उस दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर सुख को भोग कर अंत में बैकुंठ धाम में चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उसके परिवार को हरा भरा किया, वैसे एकादशी माता जिन्होंने भी एकादशी का व्रत किया है, आपकी कथा को सुना है, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली तुलसी माता की कथा। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो प्रत्येक एकादशी को श्रद्धा के साथ तुलसी माता की पूजा करती, एकादशी का उपवास करती, नियमित रूप से तुलसी माता को जल से सींचा करती। तुलसी माता में गहरी श्रद्धा थी। वे जब भी तुलसी जी को सींचते समय तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान कृष्ण ने पूछा, तुलसी, तुम प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो फिर कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूं, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा, तुम बस बूढ़ी माई से कह देना। इसके कुछ दिनों बाद ही बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया।
गांव वाले जब उसका अंतिम संस्कार करने के लिए उन्हें अर्थी पर उठाने लगे तो वे बहुत भारी हो गई, जिस कारण उनकी अर्थी बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। सभी बोले, यह तो बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई। तभी वहाँ बूढ़ी ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण आए और बोले, भाइयों यह भीड़ कैसी है। तब गांव वालों ने बताया, एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तो उठ ही नहीं रही, वे बहुत भारी हो गई है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान कृष्ण बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। तब गांव वालों के कहने पर भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के कान के पास जाकर उसके कान में बोले, हे माई, तू अपने मन की बात कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटके की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, दाल भात का जीवन ले और ले कृष्ण का कांधा। अब तो भगवान की ये सब बातें सुनकर बूढ़ी माई हल्की हो गई। भगवान स्वयं उसे अपने कंधे पर ले गए। इस तरह बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने इस बूढ़ी माई की मुक्ति करी वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया वैसे हमें भी देना। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण महाराजा युधिष्ठिर को दान की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय राजा धर्मदेव ने ऐसा पाप कर दिया जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ा। राज्य की महाराजा वो बड़े धर्मात्मा थे, बिना दान पुण्य किए भोजन भी नहीं करते। फिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को बताते हैं कि राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उसके लिए मुसीबत बन गया। उसने कुछ ऐसा दान कर दिया जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, आप मुझे विस्तार से बताइए, राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कैसे हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा को बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा के बीच में आप कहीं भी अपना ध्यान मत भटकाइएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी कोई कथा को सुनता है तो उसे या तो निद्रा आने लगती है या ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो हे महाराज युधिष्ठिर, इस दान की महिमा को आप कथा को पूरा जरूर सुनना। राजा धर्मदेव राज्य करते थे, वे बड़े महादानी थे। जब तक अपने द्वार पर आए हुए भिखारी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते तब तक स्वयं भी भोजन नहीं करते। उनका रोज का नियम था। पूरे राज्य में खूब प्रशंसा थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने के नियमित समय था। एक निश्चित समय तक वे दान करते। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से लेकर दान बांटना शुरू करते और सूर्य अस्त होने तक दान देना बंद कर देते। सूर्य अस्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ दान लेने आता तो वे दान नहीं देते, बल्कि अगले दिन आने को कहते। राजा की प्रसिद्धि धीरे धीरे देश विदेश में फैलने लगी। अब तो राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती। वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आ जाती उतना धन दान किया करते। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते। इसी प्रकार से राजा के दिन बड़े अच्छे से निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इसी राज्य के एक ब्राह्मण परिवार जो जंगलों के पास रहता था, ब्राह्मण बड़ा तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ मिलता उसे खाकर अपना समय काट लेता। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस के किसी के मुख से सुना कि हमारे राजा बड़े दानवीर हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे राजा बड़े दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो प्रिय, मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया,
आधा समय शेष रह गया है, वह भी जैसे तैसे कट जाएगा। मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने वाला नहीं। ब्राह्मणी बोली, महाराज आप कैसी बातें करते हो? जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं। फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ आप राजा के पास एक बार जरूर जाओ। और ब्राह्मणी कहने लगी, देखिए अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का धर्म है वे अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ब्राह्मण की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तजनों, आप देखिए चलते चलते ब्राह्मण को संध्या हो गई। इधर राजा धर्मदेव के दान देने का निश्चित समय था। उस समय राजा के दरबार में जितने याचक आए थे सभी दान ले चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो गया। सभी दान पेटियों पे ताले लग गए। इधर ब्राह्मण बड़ी दूर से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया। राजा और उसके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण ने उसके मार्ग में आ जाता है और बड़े विनीत भाव से कहने लगता है, हे महाराज, मैंने सुना है आप हर दिन गरीबों को दान देते हैं। मैं भी निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, काफी दूर से चलकर पैदल आया हूँ, कृपया मुझे दान दीजिए। सूर्य अस्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया देखकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करो, मैं सूर्य अस्त के बाद किसी को भी दान नहीं देता। आप मेरे पास सूर्य अस्त के बाद आए हैं, आप लौट जाएं। प्रातःकाल मेरे पास आइएगा, तब मैं आपको दान दूंगा। यही नहीं, कल जब आप मेरे पास आएंगे तो आज का भी और कल का भी 2 दिन का दान दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था, कहने लगा, महाराज आज ही मुझे दान दे दीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए आपके यहाँ नहीं आ सकता। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को क्रोध आ गया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया, ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने आना पड़ेगा। मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ, आज दान नहीं दे सकता। फिर ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, दान तो आज ही लूंगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊंगा। यह बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आ गया और क्रोधित होकर राजा ने वहाँ घोड़ों की लीद पड़ी हुई थी। राजा के चलते चलते घोड़े के अस्थल के पास पहुँच गए और राजा ने देखा ब्राह्मण आज ही दान लेने की जिद कर रहा है, तो उसने दान के रूप में घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण की कमंडल में डाल दी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल देता है। इधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, सोच रही थी, मेरे पतिदेव राजा के यहाँ से कुछ दान लेकर आते होंगे, राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद लेकर घर पहुँचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी प्रसन्न होती है और ब्राह्मण से कहने लगती है, मैं तुमसे कहती थी ना, महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज तुम्हारी गरीबी मिटा देंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवी, दान देने वाले ने दान दिया और मैंने ले लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो। जब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया हुआ दान दिखाऊंगा तो ये दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को गोबर से लीप दिया, एक दीपक जलाकर रख दिया, वहीं जाकर बैठ गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपने ब्राह्मण को दे दिया। ये देखकर ब्राह्मणी बहुत हैरान हुई कि कैसा मजाक है। ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा? राजा ने जो दान दिया है वही तो लेकर आया हूँ। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने लीद का दान किया। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई थी? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आज फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी भी राजा के पास दान लेने नहीं गया।
ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दान का जो फल होता है वे कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने जीवन में किसी चीज का दान दिया है तो परलोक में उसका फल 1000 गुना मिलेगा। राजा ने जो लीद का दान दिया था उसी लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर पहाड़ बन गया। इस तरह राजा के दान का फल बढ़ता चला गया। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है, हे स्वामी, इस लीद का क्या होगा? यह तो रोजाना बढ़ती जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हैं, मुझे बतलाइए। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल है जो बढ़ता जा रहा है। उस फल को भोगना पड़ेगा राजा को। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा का शुभ फल मिलता। अब हम जबकि हमारे द्वार पर ये काम का नहीं तो इसका परिणाम अब राजा को भोगना होगा। यह बात सुनकर ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गई। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीता। इधर उस लीड का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब आप आगे सुनिए कि एक दिन की बात है। राजा धर्मदेव वन में शिकार के लिए गया, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले के नियम होते थे कि राजा को शिकार ना मिले तो बिना शिकार किए वापस लौटकर नगर में नहीं जाते थे, चाहे उस मार्ग में कहीं भी रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो गया। सूर्य अस्त होने के बाद जब किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं, यह सोचकर राजा ने सोचा, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, यहीं किसी स्थान पर ठहर जाना चाहिए। राजा जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढ लेते हैं। ढूंढते ढूंढते राजा उस ब्राह्मण के घर जा पहुँचे जिसे राजा ने 17-18 वर्ष पहले घोड़े की लीद दान में दी थी। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुके थे। जब राजा धर्मदेव ब्राह्मण के घर पहुँचे, वहाँ पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है राजन, आपका हमारी कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम करते हैं। जो भी ब्राह्मण के घर में रूखा सूखा भोजन था, ब्राह्मण ने राजा को अतिथि सत्कार किया। भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं बीत गई। इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नजर ब्राह्मण की कुटिया के बाहर लीद के ढेर पर पड़ी, वो जो पहाड़ के रूप में बन गया था। लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा ढेर बना हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, महाराज, हम तो पूजा पाठ साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम? राजा ने कहा, फिर ये लीद का ढेर कैसे हुआ? ब्राह्मण समझाते हुए कहता है, देखिए, आप जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, तो इसके पीछे बड़ा रहस्य छिपा है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, अब तो उस रहस्य को जानने की इच्छा राजा में बढ़ गई। ब्राह्मण बोला, हे यात्री, हमारे राज्य का राजा बड़ा दानी धर्मात्मा है, रोजाना सोने की दान करता। 17-18 वर्ष पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था, अब मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात नहीं मानी। तब उसने जिद में मुझे क्रोध में आकर घोड़े की लीद उठाकर कमंडल में डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित अपने घर ले आया और लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि लीद मेरे काम की नहीं, दान की वस्तु यहाँ फेंकना नहीं चाहता था। तो राजन ने पूछा, ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया? तब ब्राह्मण ने समझाया, भाई, हमारे वेद पुराण कहते हैं, अगर कोई दान देने वाला जितना दान देता है तो उसका 1000 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। अब अपने उस दान का फल राजा खुद ही भोगेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, पर ब्राह्मण के बतलाने पर राजा को सारी बात याद आ गई कि मैंने ही ब्राह्मण को लीद दान में दी थी। आप ब्राह्मण से हाथ जोड़कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देव, राजा
इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इसकी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब इसे खा नहीं लेता तब तक बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया। उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मैंने आपको दान दिया, मुझे क्षमा करें, मुझे उपाय बताएं, मेरा उद्धार करें। ब्राह्मण कहने लगा, महाराज, मैं आपको पहचान गया था। यदि तुम ही राजा हो तो परिणाम तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी ऐसी वस्तु का दान देता है जो अनुपयोगी हो, दान पाने वाले के काम की नहीं हो, तो उस वस्तु का फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना पड़ेगा। यदि इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो दूसरा उपाय है, मैं बताता हूँ। यदि इस उपाय को कर लेते हो तो उपाय को करने से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि उपाय नहीं करोगे तो सारी लीद तुम्हें खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहता है, हे राजन, यदि आप अपने स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी राज्य में निंदा होगी उतनी लीद कम हो जाएगी। राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उसकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले आना, मांगने पर भी कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से राज्य में तुम्हारी निंदा शुरू हो जाएगी। लेकिन तुम उस कन्या के प्रति कभी गंदी नजर मत डालना। उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे अपनी रानी के पास छोड़ देना और कह देना वह उस कन्या को बेटी की तरह पाले। पर घर जाके लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ा निंदनीय काम किया। पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होगी और लीद का ढेर कम हो जाएगा। राजा को उपाय समझ आ गया। अब तो राजा अपने राज्य को लौट गया और आकर सीधा अपने कुल पुरोहित के घर पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, हे राजन, क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं? राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बुलाइए, मुझे उससे कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कोई उपहार देना होगा, कोई बात करनी होगी। उन्होंने पुत्री को आवाज लगाई। राजा उसका हाथ पकड़ते हैं और कुल पुरोहित को धक्का देकर बेटी को रथ में बिठाकर ले गए। बेचारा कुल पुरोहित अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाता रहा। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? राजा ने एक बात नहीं सुनी। राजा चुपचाप उसकी कन्या को लेकर अपने महल में पहुंच जाता है और रानी के पास छोड़ देता है। कहता है कि पुत्री की तरह रखना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना। राजा ने पूछा, महाराज, आप इसे लेकर क्यों आए? ये हमारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, महारानी, चुपचाप होकर आप सब कुछ देखो। जो मैं कर रहा हूँ वह अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, जब राजा पुरोहित की बेटी को उठाकर ले आया तो प्रजा वालों ने देखा, उन्हें कुछ पता नहीं था, तो पूरे राज्य में निंदा होने लगी। राजा तो बड़ा व्यभिचारी व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की पुत्री को पत्नी बनाकर जबरदस्ती रख लिया। हम तो पहले ही कहते थे ना, राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा करता है। इस तरह से पूरे राज्य में उसकी बदनामी होने लगी। ऐसे राज्य का क्या भरोसा, ऐसे राजा का क्या पक्का भरोसा। इस प्रकार से ब्राह्मण के द्वार पर वह लीद का पहाड़ कम होता जा रहा था। जो लोग राजा की निंदा कर रहे थे वे लीद के ढेर के हिस्सेदार बनते जा रहे थे। धीरे धीरे लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों बाद फिर से दोबारा ब्राह्मण के घर गया तो देखता है लीद का ढेर कम हो गया है। जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया वह सब देखकर वह खुश हो गया। ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण देव, आपने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिन जिन लोगों ने निंदा की वे उसके हिस्सेदार बन गए, लेकिन जब थोड़ी सी लीद रह गई है, इसका उपाय बताएं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह लीद जो रह गई है वह तुम्हारे हिस्से की है, तुम्हें खानी ही पड़ेगी। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब राजा बोले, हे मुनि, ऐसा उपाय बताएं जो मैं करूं। हे मुनि, ऐसा कोई उपाय बताएं जो मैं करूं।
जिससे आप मुझे बताएं और ये लीद खत्म हो जाए, मुझे कीट की योनि में जन्म ना लेना पड़े। तब ब्राह्मण एक उपाय बताते हैं। राजन, मेरा एक भाई है जो इसी नगर में रहता है। वे बड़ा विद्वान, ईश्वर भक्त है। भगवान श्री कृष्ण में उसकी भक्ति है। वे दोनों बड़े पतित हैं, सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। उन दोनों में कोई बुराई नहीं। यदि वे दोनों आपकी बुराई निंदा करते हैं तो बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग, हे ब्राह्मण, मैं उनसे अपनी निंदा करवाता हूँ। ऐसा कहकर राजा वेश बदलकर ब्राह्मण के घर पहुँच जाता है। ब्राह्मण राजा का स्वागत करता है, बैठने के लिए आसन देता है। राजन आसन पर बैठ जाता है। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगता है, हे ब्राह्मण देव, मैंने सुना है आपके यहाँ राजा बड़ा ही अन्यायी है, नीच प्रवृत्ति का है। ब्राह्मण कहने लगा, मुझे क्या लेना देना। तब राजा ने कहा, महाराज, उसने अपनी गुरु की पुत्री को बलपूर्वक घर में रख लिया है। तब ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। तब राजा ने अपने मुख से अपनी बुराई करने लगा, कहने लगा, बताओ, गुरु की पुत्री को घर में रख लिया, ये कहाँ का न्याय है, बड़ा ही दुष्ट राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता, ये सब बातें मुझे मत बताओ। जब राजा ने बार बार ब्राह्मण को आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की, तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा, ये राजा है जो मुझसे निंदा करवाने आया है, मुझसे निंदा करवाकर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैंने तुम्हें पहचान लिया, भलाई इसी में है, यहाँ से चले जाओ। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की बुराई नहीं करता, जिससे मुझे अपना परलोक नहीं बिगाड़ना। हे राजन, तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को भगा दिया। निराश होकर राजा वहाँ से लौटकर अपने राज्य को चला जाता है। फिर एक दिन बाद उस ब्राह्मण के घर आता है जहाँ लीद का ढेर था। ब्राह्मण के चरणों में आकर गिर पड़ा। राजा कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब क्या और उपाय नहीं। तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं राजन, समझ लो, यह तो तुम्हें ही खानी पड़ेगी। अब यह बात राजा कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, पता नहीं मुझे कब कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं कितने पाप होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट नहीं बना सकता, इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं, ये काम तो भगवान का है। परंतु तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ से मरने के बाद एक कीट तुम अवश्य बनोगे। अब तुम अपने हिस्से की लीद खा लोगे और पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, सदैव दान किया, गरीबों की सहायता की। परंतु तुमसे भूल हो गई और तुम्हें ये भूल भुगतनी पड़ेगी। कीट तो अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि में परिवर्तित हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ ही दिनों बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद वह गोबर को खाने वाला कीड़ा बना। जिस जगह पर लीद पड़ी थी वहीं पर वह खाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों में लीद को वह कीट खाते खाते अपने हिस्से की सारी लीद खा लेता है। तभी उसकी नजर उस कीड़े पर पड़ी और उस समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो गया। राजा धर्मदेव, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दी, जिसके कारण कीड़े की योनि में पैदा हुआ। प्रिय भक्तजनों, इसी प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर भुगतना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तुओं का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार वश देता है, सदैव पाप का भागी बनता है। दान देने से पहले मनुष्य अपने अंतर मन को देखे कि दान देने का सामर्थ्य नहीं तो दान ना दें, लेकिन वही दान दें जो उपयोगी हो, सही हो, और दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। दान ऐसी वस्तु का दिया जाए जो आगे व्यक्ति के काम में आए, ना कि उसे फेंक दे जो उसके प्रयोग में ना हो। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।